पूज्य महाराज श्री की कृपा आज से 7-8 वर्ष पूर्व हम पे बरसाने में बरसी थी। रंगीली महल के सामने वो संकीर्तन महोत्सव में पूज्य महाराज श्री का आगमन हुआ और पूज्य महाराज श्री की कृपा छत्र में बैठकर किशोरी जी के पावन चरणों का आश्रय हमने लिया था। उसके बाद जब सरकार उधर मंदिर में विराजमान थे तो यहाँ एक मंच हुआ करता था। तब भी एक बार पूज्य महाराज श्री की कृपा हुई थी, किशोरी जी को एक पद सुनाया था बैठ के। और आज इस विराट स्वरूप में पूज्य महाराज श्री की कृपा पुनः इस जीवन पर हुई। पूज्य महाराज श्री की कृपा को हृदय में धारण करते हुए उन्होंने मधुर बिहारी सरकार की सेवा के लायक हमें समझा और उनकी दिव्य सेवा हमें प्रदान की। ये हमारे जीवन की धन्यता है। हरि और गुरु में कोई अंतर नहीं है। भगवान का नित्य स्वरूप ही है संत भगवान। ये संत कोई और नहीं, ये प्रभु के नित्य अवतार ही हैं जो धराधाम पे हम जैसे पतितों का उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं। तो ऐसी कृपा मूर्ति के पावन सानिध्य में बैठ के आइए कुछ क्षणों के लिए प्रिया प्रीतम से खूब आनंद के साथ लाड लड़ाएं, प्रभु नाम की सेवा करें, उस नामामृत का पान करें, उस नाम रस धारा में अवगाहन करें। तो आइए भाव और श्रद्धा के साथ हृदय आंगन में सरकार को विराजमान करते हुए आज की इस दिव्य मधुर सेवा को आरंभ करें भाव के साथ। जुगली नाम सोने हे जपत नित कुंज बिहारी अविलोकत रहे के हे सखी सुख के अधिकारी गान कला गंधर्व श्याम श्यामाकतों से उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमपोसे नृपति द्वार ढाड़े रहे और दर्शन आशा जासुकी आशुधीर उद्योत करे रसिक छाप श्री हरिदास की ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघन अनेक इनके पद वंदन किए नाशे विघन अनेक। जय जय श्री राधे। हे करुणा भरे कृपा भरे मेरे बाके बिहारी सरकार करुणा भरे कृपा भरे मेरे बाके बिहारी सरकार करुणा भरे कृपा भरे मेरे बाके बिहारी सरकार करुणा भरे
कृपा भरे मेरे बांके बिहारी सरकार। हे करुणा भरे कृपा भरे मेरे बांके बिहारी सरकार। करुणा भरे कृपा भरे मेरे बांके बिहारी सरकार। करुणा भरे कृपा भरे मेरे बांके बिहारी सरकार। हे करुणा भरे करुणा भरे हो कृपा भरे कृपा भरे रे मेरे बांके बिहारी सरकार। करुणा भरे कृपा भरे मेरे बांके बिहारी सरकार। करुणा भरे कृपा भरे मेरे बांके बिहारी सरकार। करुणा भरे कृपा भरे मेरे बांके बिहारी सरकार। मेरे बांके बिहारी लाल की जय हो। मधुर बिहारी का श्रृंगार, दिव्य चंदन का लेपन, दिव्य मुखारविंद पे वो पत्रावली, कैसा श्रृंगार। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वक्ष स्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वर मोक्तिकम, वेणु करे कर कंकणम। ओहो वंशी विभूषित कराल नवनीरदाभा, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जानी। एक तेरी सावरी सूरत से बस हो ही गया है प्यार मुझे, हाँ करके जमाने की ठोकर एक तू ही मिला दिलदार मुझे। एक तू ही मिला दिलदार मुझे, एक तू ही मिला दिलदार मुझे। मेरे इस उजड़े गुलशन की अब तक न मिली है बहार मुझे। ओ बाके बिहारी अब देर न कर, झट से दिखला दीदार मुझे। ओ झट से दिखला दीदार मुझे, झट से दिखला दीदार मुझे। हे करुणा भरे करुणा भरे हो कृपा भरे कृपा भरे हे मेरे बाके बिहारी सरकार। करुणा भरे कृपा भरे मेरे बांके बिहारी सरकार। करुणा भरे कृपा भरे मेरे बांके बिहारी एक बार प्रेम से बोलिए सरकार। मधुर बिहारी सरकार की जय हो। एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे।
4 बार चित्रकूट 9 बार नासिक में, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे। बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे। कोटि बार काशी केदारनाथ रामेश्वर में, गया जगन्नाथ आदि चाहे जहां जाओगे। होंगे प्रत्यक्ष यहाँ दर्श श्याम श्यामा के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। अब भाई इस वृंदावन में इतना आनंद क्यों है? क्यों है? ना तो वृंदावन कोई तीर्थ है, ना ही धाम है। तो ये वृंदावन है क्या? ये वृंदावन ना तीर्थ है ना धाम है, ये साक्षात मेरे बांके बिहारी का हृदय कमल है। जय हो। जिस हृदय कमल में मेरी राधा रानी निवास करती हैं। जय हो। एक बार देव ऋषि नारद इस वृंदावन धाम की परिक्रमा कर रहे थे। जय हो। किसी संत ने बहुत सुंदर प्रसंग सुनाया। देव ऋषि नारद इस वृंदावन धाम की परिक्रमा कर रहे थे, तो परिक्रमा करते 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 देव ऋषि नारद की दृष्टि सड़क के किनारे कीचड़ में बैठे हुए एक मेंढक के ऊपर गई। संत हृदय नवनीत समाना। देव ऋषि नारद ने सोचा आखिर है तो जीव ही, और तू इसे इस कीचड़ से मुक्त कराने में समर्थ भी है, तो क्यों ना इस मेंढक को इस कीचड़ से मुक्त करा दिया जाए। देव ऋषि नारद उस मेंढक के पास आए और कहा भैया मैं देव ऋषि नारद, प्रणाम किया। कहा तू इस कीचड़ में गंदगी में बैठा है, मुझसे देखा नहीं जा रहा है, चल तुझे अपने साथ स्वर्गलोक ले चलूं, इस कीचड़ से इस गंदगी से मुक्त करा दूं। तो उस कीचड़ में बैठे हुए मेंढक ने मना कर दिया, क्षमा करना प्रभु, मैं इस कीचड़ को छोड़ के अन्यत्र किसी स्थान पे जाना नहीं चाहता। देव ऋषि नारद ने बार बार नाना प्रकार के प्रलोभन भी दिए कि स्वर्ग में हर प्रकार की सुख सुविधा मिलेंगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन वो मेंढक अपनी बात से गिरा नहीं। देव ऋषि नारद ने पूछा कि भाई तू इस कीचड़ को छोड़ के स्वर्ग में जाना क्यों नहीं चाहता है, जबकि मैं तुझे ले जाना चाहता हूं। तो मेंढक ने भी सोचा संत है, ना जाने किस रूप में मुझ पे कृपा करना चाहते हैं, एक बार बात मान लो इनकी। कहा नारद जी मैं आपके साथ आपके स्वर्ग में चलूंगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं, वो शर्तें मेरी स्वर्ग में पूरी होंगी क्या? नारद जी ने कहा बोल तेरी क्या शर्त है? कहा मेरी पहली शर्त है, क्या आपके स्वर्ग में देवता लोग बैठ के मेरी राधा रानी के नाम का कीर्तन करते हैं? जय हो। नारद जी ने कहा वहां कोई कीर्तन नहीं होता है, वहां तो लोग अपने पुण्य को भोगने के लिए जाते हैं। क्या आपके स्वर्ग में श्री यमुना जी का दर्शन होता है, ब्रजरज की दर्शन प्राप्ति होती है? नहीं, वो भी नहीं। क्या आपके स्वर्ग में संत वैष्णव बैठ के प्रभु नाम हरि कथा हरि चर्चा नाम संकीर्तन करते हैं? क्या ये भी नहीं होता है? तो उस कीचड़ में बैठे हुए मेंढक ने कहा धिक्कार है ऐसे स्वर्ग में जहां मेरी राधा रानी के नाम का कीर्तन ना हो, जहां संत वैष्णवों का दर्शन ना हो, उससे अच्छी तो मेरे वृंदावन धाम की कीचड़ है, जिस कीचड़ में बैठ के मेरे कानों में किशोरी जी का नाम जाता है। बोलिए वृंदावन धाम की कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग जहाँ केशव के केल कुंज कोटि कोटि काशी है। जमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर तरु तरु पे बसे अयोध्या निवासी है। तरु तरु पे बसे अयोध्या निवासी है, तरु तरु पे बसे अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार 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 पे है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसे दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग व्यथा लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं, जानते नहीं हो हम वृंदावन
भरे मेरे बाके बिहारी सरकार, करुणा भरे कृपा भरे मेरे बाके बिहारी बाकी बिहारी सरकार। लाल की जय हो। मेरे बाके बिहारी सरकार, तुम बिन रहा नहीं जाए। मेरे बाके बिहारी सरकार, तुम बिन रहा नहीं जाए। मेरे बाके बिहारी सरकार, तुम बिन रहा नहीं जाए। मेरे बाके बिहारी सरकार, तुम बिन रहा नहीं जाए। हो रहा नहीं जाए, कुछ कहा नहीं जाए। राह नहीं जाए, कुछ कहा नहीं जाए। राह नहीं जाए, कुछ कहा नहीं जाए। राह नहीं जाए, कुछ कहा नहीं जाए। बिहारी जी के मंदिर में एक पागल गा रहा है, मेरे बाकी बिहारी सरकार, तुम बिन रहा नहीं जाए। जय हो। रोज गाता है, रोज गाता है, रहा नहीं जाए और कुछ कहा नहीं जाए। एक दिन बिहारी जी ने पूछ लिया स्वप्न में, भाई तू कहना क्या चाहता है? आखिर क्या बात है जो तू कहना चाहता है, जो कहीं नहीं जा रही है? का सरकार मांग ऊंची है। क्या मांग है? मैं जानता हूं कि मैं आपके लायक नहीं हूं, फिर भी हृदय में एक भाव जगा हुआ है, और वो भाव मेरे किसी साधन से पूरा नहीं होगा, वो तो केवल आपकी कृपा से पूरा हो सकता है। आखिर क्या भाव है तेरा? तो उसने दोनों भुजा पसार दी, आप भी पसार लो दोनों भुजा, और कह दिया सरकार से, क्या हो मुझे दिल से लगा लो दिलदार, तुम बिन रहा नहीं जाए। मुझे दिल से लगा लो दिलदार, तुम बिन रहा नहीं जाए। मेरे बाके बिहारी सरकार, तुम बिन रहा नहीं जाए। मेरे बाके बिहारी सरकार, तुम बिन रहा नहीं जाए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। बीत चली जीवन की घड़ियां, बीत चली जीवन की घड़ियां, ओ बीत चली जीवन की घड़ियां, बीत चली जीवन की घड़ियां। ओ दर्श को तरस रही है अखियां, दर्श को तरस रही है अखियां, ये दर्श को तरस रही है अखियां, दर्श को तरस रही है ओ अखियां। मेरा सुना बड़ा संसार, तुम बिन रहा नहीं जाए। मेरा सुना बड़ा संसार, तुम बिन रहा नहीं जाए। मेरे बाके बिहारी सरकार, तुम बिन रहा नहीं जाए। ओ मेरे बाके बिहारी सरकार, तुम बिन रहा नहीं जाए। ओ राह नहीं जाए, कुछ कहा नहीं जाए। राह नहीं जाए, कुछ कहा नहीं जाए। ओ राह नहीं जाए, कुछ कहा नहीं जाए। राह नहीं जाए, कुछ कहा नहीं ओ जाए। मुझे दिल से लगा लो दिलदार, तुम बिन रहा नहीं जाए। मुझे दिल से लगा लो दिलदार, तुम बिन रहा नहीं जाए। मेरे बाके बिहारी सरकार, तुम बिन रहा नहीं ओ जाए। मेरे बाके बिहारी सरकार, तुम बिन रहा नहीं प्रेम से जाए। बोली बाके बिहारी लाल की जय हो।
दर्श बिन जीवन सूना, तेरे दर्श बिन जीवन सूना, ओ तेरे दर्श बिन जीवन सूना, तेरे दर्श बिन जीवन सूना, प्रीत से बढ़कर दर्द है दूना, प्रीत से बढ़कर दर्द है दूना, ओ प्रीत से बढ़कर दर्द है दूना, प्रीत से बढ़कर दर्द है दूना। ओ पागल के प्यारे यार तुम बिन रहा नहीं जाए, ओ पागल के प्यारे यार तुम बिन रहा नहीं जाए, मेरे आगे बिहारी सरकार तुम बिन रहा नहीं जाए, मेरे बाके बिहारी सरकार तुम बिन रहा नहीं जाए, ओ रहा नहीं जाए कुछ कहा नहीं जाए, रहा नहीं जाए कुछ कहा नहीं जाए, ओ रहा नहीं जाए कुछ कहा नहीं जाए, रहा नहीं जाए कुछ कहा नहीं जाए। एक बार समर्पण भाव से दोनों भुजा पसार के बोलो सरकार से क्या, मुझे दिल से लगा लो दिलदार तुम बिन रहा नहीं जाए, मुझे दिल से लगा लो दिलदार तुम बिन रहा नहीं जाए, मेरे आगे बिहारी सरकार तुम बिन रहा नहीं जाए, मेरे बाके बिहारी सरकार तुम बिन रहा नहीं जाए, मेरे बाके बिहारी सरकार तुम बिन रहा नहीं जाए, मेरे बाके बिहारी सरकार तुम बिन रहा नहीं जाए, मेरे बाके बिहारी सरकार, मेरे बाके बिहारी सरकार, मेरे बाके बिहारी सरकार बिहारी सरकार, मेरे बाके बिहारी सरकार, मेरे बाके बिहारी सरकार, बिहारी सरकार तुम बिन रहा नहीं जाए। जय जय श्री राधे बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। के करता करे न कर सके गुरु किए सब हो, करता करे न कर सके गुरु किए सब हो, सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न को, सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। जीवन में जिस दिन हमें हमारे सदगुरुदेव भगवान मिलते हैं ना, समझना उस दिन हमारा उस हरि से मिलन हो जाता है। जय हो। ये सदगुरुदेव कोई और थोड़ी है, मैंने पहले भी कहा हरि गुरु संत सब एक ही रूप है, एक ही वपु है, एक ही विग्रह है। जय। सदगुरुदेव ही प्रभु के रूप में हमें मिलते हैं, ये और कोई नहीं, मेरे बांके बिहारी के नित्य अवतार ही तो हैं। जय। और कौन है? श्री ठाकुर जी के नित्य अवतार ही हैं सदगुरुदेव भगवान। और गुरुदेव की कृपा पर कभी संशय भी मत किया करो, कभी गुरुदेव के चरणों में आओ और गुरुदेव आपसे प्रेम से मिले ना,
तो समझना आज गुरुदेव ने बड़ी कोमल बड़ी मधुर कृपा की है। जय हो। और कभी हमारी किसी गलती पर त्रुटि पर वो क्रोधित हो जाएं तब भी रुष्ट मत होना, कोई मन में गलत भाव मत रखना। समझना उस दिन आज गुरुदेव ने कठोर कृपा की है। जय हो। प्रेम से मिले तो कोमल कृपा, और हमारी गलतियों पर अगर हम पे क्रोधित हो जाएं तो कठोर कृपा है। कृपा ही दोनों में ही शिष्य का कल्याण छिपा है। गुरुदेव के चरणों में दो शिष्य खड़े हैं, बड़े भाव से सुनना। एक शिष्य तो कभी कभी आता है दर्शन करने के लिए, जय और एक शिष्य दिन रात गुरुदेव की सेवा में लगा रहता है। जय गुरुदेव के चरणों में दोनों शिष्य खड़े हैं, और आज गुरुदेव के पास प्रसाद में देने के लिए एक आम का फल है। जय हो। अब गुरुदेव चाहते तो दोनों शिष्यों को आधा आधा आम दे सकते थे, जय हो। लेकिन जो कभी कभी आता है उसको तो आम दे दिया, और जो दिन रात सेवा में रहता है उसको गुठली दे दी। जय। अब जो दिन रात सेवा में लगा रहता है उसके मन को बड़ा कष्ट, वाह ये कभी कभी आता है केवल औपचारिकता निभाता है, इसको फल दे दिया। और मैं दिन रात पूरे मन से पूरे भाव से पूरी श्रद्धा से सेवा करता हूँ गुरुदेव की, मुझको गुठली दे दी। ऐसा पक्षपात गुरुदेव ने क्यों किया? जय। पूरे दिन उदास रहा, रात्रि के समय जब गुरुदेव की चरण सेवा कर रहा था तब भी उदास है, लेकिन गुरुदेव सब जानते हैं हृदय की बात। गुरुदेव ने पूछा, बेटा क्या बात है, आज तो इतना उदास कैसे है, कोई हृदय में कष्ट है क्या? कहा, गुरुदेव कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। गुरुदेव ने फिर थोड़ी देर बाद पूछा, बेटा आज तू उदास तो जरूर है, क्या बात है, कारण बता। कहा, गुरुदेव कोई बात नहीं है। गुरुदेव भी पीछे पड़ गए और शिष्य भी कहता रहा, गुरुदेव कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जय। लेकिन एक बार गुरुदेव जिद में आ गए, कहा तू बता सही, आखिर तेरे हृदय में इतना कष्ट किस बात का है, तू उदास क्यों है? कहा, गुरुदेव बात कुछ नहीं है, कहने को छोटी सी है लेकिन मेरे हृदय को बड़ा कष्ट देती है। जय। सुबह हम दोनों शिष्य आपके पास थे, एक आम का फल था, चाहते तो दोनों को आधा आधा दे सकते थे, लेकिन जो कभी कभी आता है औपचारिकताएं निभाता है उसको फल दिया और मुझको गुठली। जय हो। ये पक्षपात आपने क्यों किया? गुरुदेव ने कहा, नहीं बेटा भूल कर रहा है, मैंने उसे भी आम दिया है और तुझे भी आम दिया है। जय। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपने उसको आम दिया था, मुझे गुठली, प्रमाण के रूप में गुठली भी दिखा दी जय। कि गुरुदेव आपने मुझे ये गुठली प्रसाद में दी थी। जय। गुठली देखने के बाद भी गुरुदेव ने कहा, अब भी तू भूल कर रहा है, मैंने उसे भी आम दिया है और तुझे भी आम दिया। जय हो। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव ये गुठली सामने है, अगर आपने मुझे आम दिया है तो किस रूप में आम दिया है आप ही बताएं। जय। देख जिसको मैंने फल दिया, आम दिया, वो तो आम का रस लेगा, कुछ देर आनंद लेगा आम का और फिर भूल जाएगा। जय। लेकिन तुझे गुठली इसलिए दी क्योंकि तू समर्थवान है, तो इस गुठली को जमीन में बोएगा, एक वृक्ष उगेगा, उस वृक्ष पे अनेकों आम लगेंगे, तू भी जीवन पर्यंत आम का आनंद लेगा और पूरे संसार को आम का आनंद देगा। ये गुरुदेव की कृपा है, ये संत कृपा है, इसलिए गुरुदेव के चरणों में सदैव मौन रहो, मौन रहो, मौन रहो। और गुरुदेव जो भी सांकेतिक भाषा में आपसे बात कर ले उसी को मंत्र मान लो, उसी को सूत्र मान लो, बस इतना ही तो कर्तव्य है शिष्य का, इतना ही धर्म है शिष्य का। आइए भाव से के जहां तुम हो जहां तुम हो वहां चांदनी को कौन पूछेगा, तेरा दर हो जन्नत की गली को कौन पूछेगा, के सितारों को ना बतलाना तुम राहें गुजर अपनी, गुनाहगारों को फिर इस दर पर भला कौन पूछेगा। पूज्य महाराज श्री का ये 50वीं वर्षगांठ है सन्यास की। पूज्य महाराज श्री को बधाई, और पूज्य महाराज श्री की ही कृपा है जो आज ये अथाह समूह यहाँ चरणों में बैठा है। जय हो। खुदा ने जिस दिन तुम्हें बनाया होगा उस दिन आपको बना के कुछ तो पछताया होगा। जय हो। खुदा ने
जिस दिन आपको बनाया होगा उस दिन बना के खुद भी पछताया होगा। वो रख तो लेता आपको अपने ही पास, लेकिन कुछ तो ख्याल उसे हमारा भी आया हो। जय हो। मेरे सतगुरु छे मैं उच्चिया दे संग लाई, मैं नीवा मेरे सतगुरु चे मैं उच्चिया दे संग लाई, सदके जावा उन उच्चिया दे, सदके जावा सदके जावा सदके जावा उन उच्चिया दे, जिन्हां ने बयान नाल निभाई। हो जे तू ना पढ़दा साडी बात असा रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी था असा रुल जाना सी। आइए दोनों हाथ उठा के हो बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो, संत भगवान की जय हो। जे तू ना पढ़दा साडी बात, जे तू ना पढ़दा साडी बात असा रुल जाना सी, जे तू ना पढ़दा साडी बात असा रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी था असा रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी था असा रुल जाना सी। ओ सानू किते ना मिलदी था असा रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी था असा रुल जाना सी। हो जे तू ना पढ़दा साडी बात असा रुल जाना सी, जदू ना पढ़दा साडी बात असा रुल जाना सी। जो कहना चाहे तो हाथ उठा के, जे तू ना पढ़दा साडी बात असा रुल जाना सी। बोलिए जे तू ना पढ़दा साडी बात असा रुल जाना सी। ओ सानू किते ना मिलदी था असा रुल जाना सी, सानू किते न मिलदी था असा रुल जाना सी। सानू किते न मिलदी था असा रुल जाना सी। ओ साडी की औकात गुरवर साडी की औकात, साडी की औकात गुरवर साडी की औकात। ओ साडी की औकात गुरवर साडी की औकात, साडी की औकात गुरवर साडी की औकात। काली सेवा करते हो आनंद में भाव से। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राम। जय हो। और हो मेरी लबदी टपदी है जिंदगानी होनी सी, मेरी लबदी टपदी है जिंदगानी होनी सी। मेरी लबदी टपदी है जिंदगानी होनी सी, मेरी लबदी टपदी है जिंदगानी होनी सी। ओ मेरे जीवन
कुछ होर कहानी होनी सी। मेरे जीवन दी कुछ होर कहानी होनी सी। हो मेरे जीवन दी कुछ होर कहानी होनी सी। मेरे जीवन दी कुछ होर कहानी होनी सी। और जे तू ना करदा मेरा हो जे तू ना करदा मेरा असारुल जाना सी। जे तू ना करदा मेरा असारुल जाना सी। सानू किते ना मिलदी था असारुल जाना सी। सानू किते न मिलती था असारुल जाना सी। हो सानू किते ना मिलदी था असारुल जाना सी। सानू किते न मिलती था असारुल जाना सी। हो जे तू ना पढ़दा साडी मां असारुल जाना सी। जे तू ना पढ़दा साडी मां असारुल जाना सी। सानू किते ना मिलदी था असारुल जाना सी। सानू किते न मिलती था असारुल जाना सी। सानू किते न मिलती था असारुल जाना सी। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय हो। चाहे लखा होए जुबा में गुण नहीं गा सकती। चाहे लखा होए जुआ में गुण नहीं गा सकती। चाहे लखा होए जुबा में गुण नहीं गा सकती। चाहे लखा होए जुआ में गुण नहीं गा सकती। मेरे सतगुरु तेरा कर्ज अदा नहीं कर सकती। मेरे सतगुरु तेरा कर्ज अदा नहीं कर सकती। ओ मेरे सतगुरु तेरा कर्ज अदा नहीं कर सकती। मेरे सतगुरु तेरा कर्ज अदा नहीं कर सकती। जे तू ना देंदा ठंडी छां जे तू ना देंदा ठंडी छां असारुल जाना सी। गाइए जे तू ना देंदा ठंडी छां असारुल जाना सी। ओ जे तू ना देंदा ठंडी छां असारुल जाना सी। सभी बोले हो सानू किते ना मिलदी था असारुल जाना सी। सानू किते न मिलती था असारुल जाना सी। सानू किते न मिलती था असारुल जाना सी। सानू किते न मिलती था असारुल जाना सी। हो साडी की औकात गुरवर साडी की औकात। साडी की औकात गुरवर साडी की औकात। हो साडी की औकात गुरवर साडी की औकात। साडी की औकात गुरवर साडी की औकात। प्रेम से बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोली कृपा निधान की जय हो। प्रेम से बोली बांके बिहारी लाल